सोचिए, देर रात एटीएम से पैसे निकालने जैसा एक मामूली सा काम आपकी जिंदगी का सबसे भयानक सपना बन जाए। आज हम एक ऐसे ही परफेक्ट जाल की कहानी को परत दर परत खोलेंगे। ये एक ऐसा सवाल है जो किसी के भी मन में खौफ पैदा कर दे। क्या होगा जब वो टेक्नोलॉजी जिसे हमारी सुरक्षा के लिए बनाया गया है वही हमारे खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन जाए? यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूमती है। देखिए, हर खौफनाक कहानी की शुरुआत ना अक्सर एक बहुत ही मामूली से पल से होती है। ऑफिस पार्टी के बाद की ये रात भी कुछ ऐसी ही थी। 3 दोस्त, एक छोटा सा फैसला, और उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये फैसला उन्हें एक ऐसे जाल में फंसाने वाला है जिससे निकलना नामुमकिन था। तो कहानी के सेंटर में है डेविड, एक स्टॉक ब्रोकर जो अपनी कोवर्कर एमिली को पसंद तो करता है लेकिन कह नहीं पाता। आज एमिली का ऑफिस में आखिरी दिन है और डेविड की यही झिझक उसे कुछ साबित करने पर मजबूर कर देती है जो आगे चलकर बहुत भारी पड़ने वाली है। और फिर आता है डेविड का दोस्त कोरी, जो पार्टी के बाद एकदम मस्ती के मूड में है। जब डेविड एमिली को घर छोड़ने की बात करता है तो कोरी बीच में पिज्जा और कैश के लिए अड़ जाता है। उसे क्या पता था कि उसकी ये छोटी सी जिद उन तीनों को सीधे मौत के मुंह में धकेल रहेगी। और बस यहीं से एक आम सा ट्रांजैक्शन एक जानलेवा खेल में तब्दील हो जाता है। बाहर खड़ा एक अनजान साया उनकी हर हरकत पर नजर रखे हुए है और वो इस बात से बिल्कुल अनजान है। ये एटीएम बूथ सिर्फ कांच और स्टील का बना एक डब्बा नहीं है, नहीं, ये सुनसान सड़क के बीच में खड़ा एक धोखा है। बाहर से देखने पर यह सुरक्षा का एहसास देता है, पर असल में ये एक पिंजरा है। जैसे ही वो पैसे निकालकर जाने लगते हैं उनकी नजर उस पर पड़ती है। पार्किंग लॉट में खड़ी एक परछाई जो बस खामोशी से उन्हें घूर रही है। उसकी मौजूदगी में कोई धमकी नहीं है, पर यही खामोशी सबसे ज्यादा डरावनी है। ये एक अनकहा खतरा है। डर कर वो वही करते हैं जो शायद कोई भी करता, अंदर ही रुकने का फैसला। उन्हें लगा कि वो एक सेफ ऑप्शन चुन रहे हैं, पर असल में उन्होंने अनजाने में कातिल के खेल का पहला नियम मान लिया था, खुद को जाल में बंद कर लेना। ये सब कोई इत्तेफाक नहीं था। अब जो कुछ भी होने वाला है वो एक बहुत ही शातिर दिमाग की सोची समझी साजिश है। एक ऐसा प्लान जिसका मकसद सिर्फ उन्हें मारना नहीं बल्कि उन्हें दिमागी तौर पर पूरी तरह से तोड़ देना है। जरा देखिए कि कातिल का प्लान कितना सटीक है। पहले वो एक बेगुनाह राहगीर को मारकर ये दिखाता है कि वो कितना खतरनाक है। ये सिर्फ खौफ पैदा करने के लिए था। फिर वो उनकी कार खराब कर देता है, मतलब भागने का रास्ता बंद। और आखिर में कड़ाके की ठंड में हीटर बंद करके वो उनकी हिम्मत तोड़ने लगता है। हर एक कदम एक सोची समझी चाल थी। बचने की हर कोशिश एक एक करके नाकाम हो जाती है। फोन काम नहीं कर रहे। कातिल को पैसे चाहिए ही नहीं, जिससे साफ हो जाता है कि ये कोई मामूली लूटपाट नहीं है। हद तो तब हो जाती है जब मदद के लिए आया सिक्योरिटी गार्ड भी उनकी आंखों के सामने मारा जाता है। ये सब उनकी आखिरी उम्मीद को भी कुचलने के लिए किया जा रहा था। जब बाहर का दुश्मन ताकतवर लगने लगे तो इंसान अंदर ही दुश्मन बनाने लगता है। कातिल की असली जीत यहीं से शुरू होती है। ठंड, डर और बेबसी, इन सब ने मिलकर उन दोस्तों को ही एक दूसरे का दुश्मन बना दिया। और यहीं पर कातिल की सबसे बड़ी चालाकी सामने आती है। इस कहानी के ना 2 पहलू चल रहे हैं। एक जो वो तीनों असल में झेल रहे हैं, बाहर एक कातिल है और वो अपनी जान बचा रहे हैं। और दूसरा पहलू वो है जो एटीएम का कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, जो कि एक बिल्कुल अलग और झूठी कहानी है। इसी घबराहट और बदहवासी में वो कातिल की सबसे बड़ी चाल में फंस जाते हैं। एक और आदमी एटीएम में मदद मांगने आता है और डर के मारे उन्हें लगता है कि यही कातिल है। वो उस पर हमला कर देते हैं। डेविड गलती से उसका गला घोंट देता है और बस, कातिल इसी पल का इंतजार कर रहा था। अब उसके पास एक बेगुनाह को मुजरिम साबित करने का पक्का सबूत था। एक बेगुनाह की मौत का बोझ उनकी दोस्ती को तोड़कर रख देता है। कातिल के बनाए इस प्रेशर कुकर जैसे माहौल में वो एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगते हैं। इसी लड़ाई में कोरी गुस्से में बाहर भागता है और कातिल के जाल में फंसकर मारा जाता है। और फिर एक भयानक हादसे में एमिली भी मर जाती है, क्योंकि कातिल ने फर्श पर पानी फैला दिया था। कातिल के बिछाए जाल में वो एक एक करके खुद ही एक दूसरे की मौत का कारण बन रहे थे। और अब कहानी के इस आखिरी हिस्से में ये राज खुलता है कि ये सिर्फ कत्ल की एक रात नहीं थी।
नहीं, ये एक परफेक्ट क्राइम का मास्टर प्लान था। तो ये है कातिल का जीनियस प्लान 5 आसान स्टेप्स में। पहला, अपने शिकार को एक कांच के बक्से में कैद करो। दूसरा, उन पर इतना दबाव डालो कि वो सोचना समझना बंद कर दें। तीसरा, उन्हें ऐसे काम करने पर मजबूर करो जो कैमरे पर किसी जुर्म की तरह दिखें। चौथा, खुद हमेशा कैमरे की नज़र से दूर रहो। और आखिरी, जब सब खत्म हो जाए तो जिंदा बचे अकेले इंसान को बलि का बकरा बना दो। तो सोचिए, जब आखिर में पुलिस वहां पहुंचती है तो उन्हें सबूत ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ती। डेविड 3 लाशों के बीच अकेला खड़ा है। एटीएम तहस नहस है। पुलिस की नजर में उन्हें कोई विक्टिम नहीं बल्कि मुजरिम साफ साफ दिखाई दे रहा था। चलिए, इस सबूत को जरा और करीब से देखते हैं। हर एक जुर्म के पीछे असल में कातिल का हाथ था, लेकिन कैमरे की नज़र ने जो देखा वो कहानी बिल्कुल अलग थी। कैमरे ने देखा कि डेविड एक आदमी का गला घोट रहा है, उसने देखा कि डेविड और कोरी लड़ रहे हैं, उसने देखा कि डेविड की वजह से एमिली गिरी। मतलब कातिल ने जो किया वो अदृश्य था और डेविड ने जो किया वो एक पक्का विजुअल सबूत बन गया। और यही इस पूरे जाल का निचोड़ है। कातिल की असली ताकत उसकी हिंसा नहीं बल्कि सबूतों पर उसका कंट्रोल था। उसने कैमरे को, जिसे हम सच का सबसे बड़ा गवाह मानते हैं, झूठ बोलने वाला सबसे बड़ा हथियार बना दिया। और ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाके छोड़ देती है। आज की दुनिया में जहाँ हर तरफ कैमरे हैं, हम विजुअल सबूतों पर आंखें बंद करके भरोसा कर लेते हैं। लेकिन अगर वीडियो खुद एक झूठी कहानी सुना रहा हो तो फिर सच बाहर कैसे आएगा? ये हमें याद दिलाता है कि जो हम देखते हैं वो हमेशा पूरी सच्चाई नहीं होती। कभी-कभी सबसे बड़ा झूठ कैमरे के फ्रेम के ठीक बाहर छिपा होता है।